मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हमारे पास मरने का अधिकार है? वेदर वी सिटीजन्स हैव द राइट टू डाई, इस वीडियो के माध्यम से समझ लीजिएगा। सबसे पहली चीज कि ये राइट टू डाई किस फंडामेंटल राइट से डिराइव्ड हुआ? ये हमारे संविधान के आर्टिकल 21 से डिराइव्ड हुआ, जो बात करता है राइट टू लिव विद चॉइस एंड डिग्निटी। क्योंकि ये हमारी चॉइस है, हमारी जिंदगी है, तो अगर हम अपनी जिंदगी से खुश नहीं हैं तो क्यों ना हम अपनी जिंदगी को खत्म कर लें, ये तो हमारा अधिकार होना चाहिए। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, याद रखिएगा कि इट इज नॉट टॉकिंग अबाउट सुसाइड। ये एक स्पेशल मेडिकल कंडीशन के बारे में बात कर रहा है, जिसके बारे में डिस्कशन हम आगे करेंगे। सो इट लीड्स टू अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड यूथेनेशिया। यूथेनेशिया का मतलब होता है कि डॉक्टर्स कुछ ऐसा करे आपके साथ कि आप जिस मेडिकल कंडीशन में जूझ रहे हैं, यानी आप मशीन्स के सपोर्ट में हैं, आप वेंटिलेटर के सपोर्ट में हैं और आपकी रिकवरी के चांसेस 0% है, तो डॉक्टर्स कुछ ऐसा करते हैं जिससे आपकी जान चली जाती है और आप अपने कष्टों से रिलीफ हो जाते हैं। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ यूथेनेशिया, एक्टिव यूथेनेशिया, पैसिव यूथेनेशिया। एक्टिव यूथेनेशिया का मतलब होता है कि यू आर डूइंग समथिंग नेगेटिव टू किल, यानी डॉक्टर्स एक ऐसा इंजेक्शन दिए जिससे अचानक से उस पेशेंट की हार्ट बीट रुक गई और वो पेशेंट मर गया। भले आपने उस पेशेंट को उसके कष्ट से रिलीव कर दिया, बट यू आर डूइंग समथिंग नेगेटिव, जो कि नॉट परमिटेड इन आवर इंडियन लॉ। ये हमारे इंडियन लॉ में नॉट परमिटेड है। एट द सेम टाइम अगर हम पैसिव यूथेनेशिया की बात करें तो इट लीड्स टू, इसका मतलब होता है कि यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, यू आर जस्ट लिविंग थिंग्स ऑन द ग्रेस ऑफ गॉड। यानी जो वेंटिलेटर मशीन्स के सपोर्ट में था, आपने उस सपोर्ट को भी हटा दिया, लेकिन आप कुछ इंजेक्शंस देकर उस पेशेंट को मारने की कोशिश नहीं कर रहे। आपने वेंटिलेटर मशीन के पॉजिटिव सपोर्ट को हटाया कि नेचर खुद डिसाइड करे कि उस पेशेंट के साथ क्या करना है। दिस इज परमिटेड इन आवर इंडियन लॉ। अब इंपॉर्टेंट चीज ये उत्पन्न होती है कि किस कंडीशंस में पैसिव यूथेनेशिया किया जाता है। पैसिव यूथेनेशिया के लिए 3 कंडीशन इंपॉर्टेंट है। पर्सन पीवीएस में हो, परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट, यानी एक ऐसा क्रिटिकल मेडिकल कंडीशन जहां से आपकी रिकवरी के चांसेस 0% हो। 1 साल बेड में रहे या 4 साल आप वेंटिलेटर सपोर्ट में रहे, आप अपनी नॉर्मल लाइफ को वापस नहीं जी सकते हैं। अगर डॉक्टर ने इस चीज को सर्टिफाई कर दिया, इसे ही कहते हैं परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट। सेकेंडली है कि डॉक्टर्स और फैमिली मेंबर्स दोनों का अप्रूवल होना जरूरी है। और तीसरा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइंस दी है, उस गाइडलाइंस के तहत ही पैसिव यूथेनेशिया कंडक्ट किया जाता है। अब यहां से यूपीएससी 2 क्वेश्चंस बना सकता है। सबसे पहला कि राइट टू डाई हमारे किस फंडामेंटल राइट से डिराइव्ड है? आपको याद रखना, आर्टिकल 21 से डिराइव्ड है। और सेकंड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बना सकता है कि क्या इंडिया में एक्टिव यूथेनेशिया परमिटेड है या पैसिव यूथेनेशिया परमिटेड है। ऐसे और एनालिसिस और यूपीएससी के डिटेल्ड प्रिपरेशन के लिए जोहार यूपीएससी को फॉलो कीजिए।